अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक नंबर 2 क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर कंसेप्ट? क्वांटम नंबर जो है वो हमें एटम के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये चीज़ हमें क्वांटम नंबर कंसेप्ट से समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली एक एटम में किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। अच्छा, एटम की पोजीशन बताने के लिए देयर आर टोटल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? वो हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से, लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ms। ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स है जो हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में एक एटम के अंदर। क्वांटम नंबर्स हमें हेल्प करते हैं ये प्रिसाइसली ये बताने में कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेट क्या है और उसकी लोकेशन क्या है एक एटम के अंदर। और इसी लोकेशन से हमें ये भी पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है या कम है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता लगता है। कैसे, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 से स्टार्ट होती है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। स्पेसिफिकली जब भी हम किसी एटम की लोकेशन बताना चाहते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हमें कोई कहे कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है, इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन शेल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें स्पेसिफिकली एक एटम किस पीरियड में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उसके भी बारे में बताता है। अगर एक एटम जो है वो पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है इट मीन्स उसमें एक शेल है। अगर वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है उसके अंदर टोटल 2 शेल्स होंगे। इस तरह 3 से बिलोंग करता है तो 3 शेल्स होंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एक एटम किस पीरियड में प्रेजेंट है उसके बारे में भी पता लग सकता है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी और साइज़ को फाइंड करने में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे अगर हम कोई कहते हैं कि एटम शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है तो हमें पता है कि शेल नंबर 1 न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। अगर वो न्यूक्लियस से सबसे करीब है इसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे लो है, और अगर वो 2 में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी भी हाई है और उसका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है। इस तरह शेल नंबर 3 तो उसका साइज़ और ज़्यादा होगा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम न्यूक्लियस से जितना दूर जाता है उसकी एनर्जी भी उतनी बढ़ती जाती है और उसका साइज़ भी उतना ही बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कंसेप्ट की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया कहाँ से था, तो वो हमें बोहर ने दिया था जब बोहर एटॉमिक मॉडल और जब आया था और मैक्स प्लैंक ने मिलकर हमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते वक्त हमें क्वांटम नंबर का कंसेप्ट दिया था। हमें ये बताया था कि एटम के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, स्पेसिफिक शेल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी है। और यही जो था कंसेप्ट था इसने हमें ये भी बताया था किस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हमें ये पता लगा था कि जब ये जो स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़ हैं ये कैसे आती हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है एक शेल से दूसरे शेल की तरफ तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दौरान हमें ये स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती हैं। सेकेंड जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है उसकी शेप क्या है। ये हमें बेसिकली शेप के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज़ के बारे में बताता है या उसकी एनर्जी के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और साइज़ क्या है जिस ऑर्बिटॉल में वो प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि वो किस शेप का ऑर्बिटॉल है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, प्रिंसिपल की 1 से स्टार्ट होती है, तो इनकी 0 से स्टार्ट होती है। इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है कि वो s ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर किसकी वैल्यू 1 होगी इसका मतलब वो p ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है। s का मतलब उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल।
P का मतलब उसकी शेप होगी डम्बल, ये डम्बल शेप है, ठीक है। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब वो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और d की शेप कैसी होती है? क्लोवर लीफ शेप होती है। इसको हम डबल डम्बल भी कहते हैं, जैसे कि ये है। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 3 होगी तो उसकी शेप जो होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी उस ऑर्बिटल की, या हम कहेंगे वो f ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि शेल्स को हम सब शेल से कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। तो शेल के अंदर कितने सब शेल हैं ये डिपेंड करता है कि शेल नंबर कौन सा है। जैसे कि अगर एक एटम शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 में प्रेजेंट है, तो शेल नंबर 1 में टोटल एक ही सब शेल होता है। शेल नंबर 2 की बात करें तो शेल नंबर 2 में टोटल 2 सब शेल्स होते हैं। शेल नंबर 3 में टोटल 3 सब शेल्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शेल नंबर होता है उतने ही हमारे पास सब शेल्स होते हैं। इसीलिए आप नोट करें कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने सब शेल हैं? एक ही सब शेल है, S सब शेल। अगर शेल नंबर 2 होगा तो शेल नंबर 2 में अभी मैंने आपको बताया कितने सब शेल्स होंगे? 2। तो इसलिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। एक होगा S सब शेल और एक होगा P सब शेल, क्योंकि शेल नंबर 2 का है इसलिए 2S और 2P। शेल 3 में देयर विल बी 3 सब शेल्स, 0, 1, 2, S, P, D। 3 है तो 3S, 3P एंड 3D। इसी तरह अगर शेल नंबर 4 होगा तो उसमें टोटल 4 सब शेल्स होंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे L की वैल्यू से 0, 1, 2, 3, यानी कि S, P, D एंड F। नेक्स्ट है कि जो L की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। L की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 तक जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है उसके लिए L की वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 से लेकर n-1 क्या होगा? 2-1 होगा 1। इसका मतलब उसके टोटल 2 सब शेल्स होंगे। हम थर्ड सब शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल के लिए जो वैल्यू है वो होगी 0 to n-1 क्या होगा? n3-1 होगा 2। इसका मतलब 0, 1 एंड 2। इसका मतलब थर्ड शेल में टोटल 3 सब शेल्स होंगे। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे कि एक एटम में हर शेल में डिफरेंट सब शेल्स हैं, तो ये हमें ये भी बताने में हेल्प करता है कि किस तरह एक एटम का फाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब शेल्स होंगे उतने ज़्यादा जो है एक्साइटेशंस पॉसिबल हैं, और जितनी ज़्यादा एक्साइटेशंस होंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस हमें शो होंगी स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल रिलेशन। किस तरह हम पीरियोडिक टेबल को अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक एटम है और उसके आखिरी शेल जो है वो S सब शेल में, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, इसका मतलब है वो S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर किसी एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल से बिलोंग करता है या P सब शेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो P ब्लॉक जो है उसमें प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल के। और इसी तरह अगर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन D में है या F में है तो वो D ब्लॉक और F ब्लॉक में लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा बड़ा शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा आती है। जितना शेल का साइज़ बढ़ता है उसमें सब शेल्स बढ़ते जाते हैं, और जितने सब शेल्स बढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। व्हाट इज़ ये थर्ड क्वांटम नंबर है। फर्स्ट क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। सेकेंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि शेल के अंदर किस सब शेल में प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उस सब शेल की किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -L से +L, मतलब L का मतलब क्या? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। कैसे? फर्स्ट है S ऑर्बिटल। जैसे S ऑर्बिटल के लिए हमें पता है कि L की वैल्यू 0 होती है, तो फिर -L to +L क्या होगा? 0। इसका मतलब S ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब है कि जो S ऑर्बिटल है उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या है? स्फेरिकल है, वो सिमेट्रिकल है, इसीलिए क्या होगा? उसकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं करता।
नेक्स्ट है पी ऑर्बिटॉल। पी ऑर्बिटॉल के लिए एल की वैल्यू हमें पता है वो 1 होती है, तो एम की वैल्यू क्या होगी माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। अब माइनस एल का मतलब क्या होगा -1 के बाद 0 और 0 के बाद +1। इसका मतलब पी ऑर्बिटॉल की टोटल 3 ओरिएंटेशंस हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, मतलब या तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा या तो वाई में और या तो जी में। तो अगर हमें कोई कहता है कि m की वैल्यू -1 है तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सबशेल में वो किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में प्रेजेंट है। इसी तरह जो डी ऑर्बिटॉल है उसके लिए हमें पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी -2 से लेकर +2 तक। तो -2 के बाद आता है -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो टोटल क्या बनता है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि जो डी ऑर्बिटॉल है उसकी स्पेस में टोटल 5 ओरिएंटेशंस होती हैं। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जी स्क्वेयर। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है तो वो इन पांचों में से किसी ना किसी एक ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होगा। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ ये वैल्यूज़ के डी एक्स वाई हमें बताएगा कि किस ओरिएंटेशन में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एफ ऑर्बिटॉल की बात करें तो उसके लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो -3 से +3 टोटल कितने डिजिट्स बनते हैं? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। काउंट करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 7। इसका मतलब एफ ऑर्बिटॉल टोटल 7 ओरिएंटेशंस में डिवाइड है। ये आप देख सकते हैं टोटल 7 एक्सिस है जिसमें एफ ऑर्बिटॉल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एफ ऑर्बिटॉल के किस एक्सिस में, किस ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी भी ऑर्बिटॉल को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो किस तरह डिफरेंट ओरिएंटेशन में स्प्लिट करता है। तो हमें हेल्प करता है, जैसे कि अगर एस ऑर्बिटॉल है तो हमें एक्सप्लेन करता है कि एस ऑर्बिटॉल की चूँकि स्फेरिकल शेप है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट नहीं करता। अगर पी ऑर्बिटॉल है तो टोटल 3 जो है वो ओरिएंटेशंस में स्प्लिट करता है, डी टोटल 5 में और एफ टोटल 7 ओरिएंटेशन में स्प्लिट करता है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमने ये बता दिया कि एटम किस शेल में है, शेल के अंदर किस सब शेल में है, सब शेल के अंदर किस ओरिएंटेशन में है। अब हमने ये फाइंड करना है कि उसका स्पिन क्या है, स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। स्पिन का कॉन्सेप्ट गोल्डस्मिथ ने हमें 1925 में दिया था। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एक ऑर्बिटॉल में कितनी होती है? ऑर्बिटॉल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब हर एक्सिस में, हर ओरिएंटेशन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो साथ होते हैं उनकी स्पिन कभी सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक ऑर्बिटॉल में, अगर वो क्लॉकवाइज में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे यही लिखा हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी +1/2 और उसको हम इस एरो से डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर किसी की स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो उसको हम -1/2 से और इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक क्लॉकवाइज होगी और दूसरी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और स्टेबल रहेंगे। अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स हमें एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हमें बताता है। इन 4 वैल्यूज़ से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए n की वैल्यू 3 है, तो ये हमें क्या बताएगा कि वो शेल नंबर 3 में प्रेजेंट है। l की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल उसकी 1 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, कौन सा सब शेल है? पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। शेल नंबर 3 के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर m की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि वो पी एक्स में प्रेजेंट है, ये एक्स एक्सिस में जो है उसकी ओरिएंटेशन है। इसी तरह अगर उसकी s की वैल्यू जो है वो +1/2 है, इट मीन्स कि वो क्लॉकवाइज जो है उसकी स्पिन है। तो इस तरह जब हमें एक इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ पता लगती हैं तो हम ये बता देते हैं कि वो एग्जैक्टली एटम के अंदर एग्जैक्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जस्ट ऐसा ही है कि जैसे कि अगर आप अपनी पोजीशन किसी को बताना चाहते हो तो आप पहले ये बताओगे कि आप अर्थ में प्रेजेंट हो, अर्थ में किस कंट्री में प्रेजेंट हो, फिर कंट्री में किस सिटी में प्रेजेंट हो, सिटी में किस लोकेलिटी में प्रेजेंट हो। तो ये हमें 4 वैल्यूज़ हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताती हैं। अगर ये 4 वैल्यूज़ एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों वैल्यूज़ सेम नहीं हो सकती। कैसे? जैसे
दो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में तो प्रेजेंट हो सकते हैं, उस शेल में एक सब शेल में भी हो सकते हैं, और उनका वो एक जो है ओरिएंटेशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन सेम नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एटम में ये सारी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, इस टेबल को हम फिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें समझ में आ गया तो आप खुद भी इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है शेल नंबर 1, तो शेल नंबर 1 जो है उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने कहा था कि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो वो -L to +L होती है, तो ये क्या होगी? 0। स्पिन की बात करें तो स्पिन हर एक ऑर्बिटॉल में 2 होती हैं, +1/2 एंड -1/2। इसमें टोटल कितने ऑर्बिटॉल हैं? एक ही ऑर्बिटॉल हैं। ऑर्बिटॉल का नाम क्या है? 1s है, क्योंकि फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं शेल नंबर 2 की। तो शेल नंबर 2 में टोटल 2 सब शेल्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। 0 के लिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन जो 1 के लिए -1 होगी, 0 एंड +1 होगी। ओरिएंटेशन की बात, स्पिन की बात करें तो स्पिन हमेशा से +1/2 और -1/2 होगी, इस तरह +1/2 एंड -1/2। ऑर्बिटॉल्स की बात करें, इसमें एक ऑर्बिटॉल है, इसमें टोटल 1, 2 एंड 3 ऑर्बिटॉल्स हैं। ऑर्बिटॉल के नाम की बात करें तो ये 2 शेल से बिलोंग करता है, तो ये पहला 0 है तो 2s और 2p। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और p में 3 ऑर्बिटॉल्स हैं, तो 2 3 are 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इस शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। m की बात करें तो m में 3 सब शेल्स होंगे, 0, 1 एंड 2। 0 के लिए m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 ही होगी, 1 के लिए -1, 0 एंड 1, और 2 के लिए -2, -1, 0, 1, 2। इसके लिए वही +1/2, -1/2, ये +1/2, -1/2। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक ऑर्बिटॉल है, इसमें टोटल 3 ऑर्बिटॉल्स हैं और उस पर हम काउंट करें तो टोटल 5 ऑर्बिटॉल्स हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3s, इसका नाम होगा 3p और इसका नाम 3d। s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में 6 और d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो काउंट करेंगे 10, 6 एंड 2, इसका मतलब इस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 4 की बात करें तो 4 में टोटल 4 सब शेल्स होंगे, 1, 0, 1, 2 एंड 3। इसके लिए 0 वैल्यू, इसके लिए -1, 0, 1, इसके लिए -2, -1, 0, 1, 2 और इसके लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, वैल्यूज़ +1/2, -1/2 ये तो सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं सब शेल्स के ऑर्बिटॉल्स की। तो इसमें एक ही ऑर्बिटॉल है, इसमें 3 हैं और इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटॉल्स आ रहे हैं और इसमें हमारे पास आ जाते हैं 7 ऑर्बिटॉल्स। ऑर्बिटॉल के नेम की बात करें तो ये 4 है, तो फिर 4s, 4p, 4d एंड 4f। s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6, d में 10 टोटल और f में टोटल 14। अगर हमको काउंट करें तो आंसर विल बी 32। आई होप कि आपको क्वांटम नंबर है उसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्वांटम नंबर हमें हेल्प करते हैं ये बताने में, एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पे प्रेजेंट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।